हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी पांडे, यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट ने जून 2025 में पूछा है। क्वेश्चन में पूछा गया है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पियाजेट्स स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे 4 चरण दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में। तो जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक विकास मानव विकास का ही एक आयाम या पहलू कहा जाता है और संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत सोचने, तर्क करने की क्षमता, समस्या को हल करना, भाषा, स्मृति और ज्ञान अर्जित करने संबंधित प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो जो स्विस मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, उनके द्वारा बच्चों में सोचने और सीखने की प्रक्रिया को समझाने के लिए एक व्यापक रिसर्च उनके द्वारा की गई। उन्होंने पाया कि जो बच्चे हैं उनकी सोच वयस्कों जैसी नहीं होती, बल्कि वह समय के साथ गुणात्मक रूप से बदलती रहती है। पियाजे ने बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषक, एक्टिव एक्सप्लोरर माना और उन्होंने कहा कि बच्चा जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अलग-अलग विकास के चरणों से गुजरता हुआ अपनी सोच और ज्ञान का विकास करता है। उन्होंने अपने उन्होंने कहा कि बच्चा अपने अनुभवों और वातावरण के साथ संपर्क करके ज्ञान का निर्माण करता है। यानी कि नया ज्ञान बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है। इसीलिए हम उनके सिद्धांत को कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी भी कहते हैं। उनका मानना था कि बच्चा खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं, अ, बचपन से लेकर किशोरावस्था तक, उनको 4 स्टेजेस में बाँटा है। तो पहली स्टेज है संवेदी गामक चरण, जिसे हम कह रहे हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ये होती है 0 से 2 वर्ष तक। उसके बाद दूसरी आती है पूर्व संक्रियात्मक चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लास्ट करती है 2 टू 7 ईयर, 2 से 7 साल तक। उसके बाद आती है ठोस संक्रियात्मक चरण, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लास्ट करती है 7 टू 11 ईयर्स तक। उसके बाद आती है लास्ट स्टेज, जिसे हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक चरण, जो कि लास्ट करती है 11 ईयर्स से लेकर जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता, तब तक ये स्टेज लास्ट करती है। तो जो पहली स्टेज है जिसे हम कह रहे हैं संवेदी गामक चरण, तो यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पहली स्टेज है। यह स्टेज 0 से मतलब जन्म के समय से लेकर 2 वर्ष तक रहती है। अगर हम इस स्टेज की मुख्य विशेषताओं के बारे में देखें, तो इस स्टेज में जो बच्चा है वह इंद्रियों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। बच्चा देखकर, सुनकर या छूकर या स्वाद लेकर, हिल-डुल कर अपने अनुभवों को प्राप्त करता है। तो इस समय जो बच्चे की पूरी जो जानकारी है या जो नॉलेज है वह अनुभव आधारित होती है। इ और जन्म के समय जो बच्चा होता है उसकी गतिविधियाँ मोस्टली रिफ्लेक्सेस पर आधारित होती हैं। रिफ्लेक्सेस जैसे सक करना, होल्ड करना, किसी चीज़ को पकड़ना। तो और धीरे-धीरे बच्चा इन्हें इच्छा अनुसार क्रियाओं का उपयोग करने में इस्तेमाल करता है। इसके अलावा एक कंसेप्ट इसमें है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसे हम कहते हैं वस्तु का स्थायित्व। तो प्रारंभ में जब बच्चा छोटा होता है तो उसे लगता है कि अगर कोई वस्तु छिप गई है तो वह अब गायब हो गई है या फिर वह एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन 8 से 12 महीने का जो बच्चा होता है वह समझने लगता है कि अगर कोई वस्तु छुपी है, उसकी आँखों के सामने नहीं है, तब भी वो एग्जिस्ट करती है। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का कंसेप्ट या ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसके अलावा एक कंसेप्ट है कि कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, कि कारण और प्रभाव का जो बोध है, वह भी बच्चे को होने लगता है। अब बच्चा समझने लगता है कि कौन-सी क्रिया करने पर क्या परिणाम निकलता है। जैसे किसी खिलौने को दबाने पर सपोज़ कीजिए कोई आवाज़ निकलती हो या किसी खिलौने का स्विच ऑन करने से उसमें कोई म्यूज़िक बजता हो। तो ये सारी गतिविधियाँ बच्चा सीखने लगता है और बच्चा ट्रायल एंड एरर करके सीखता है। तो बार-बार वो ट्राई करता है, कोशिश करता है और कुछ गलतियाँ करता है और उसके बाद सीखता है। तो वो बार-बार देखेगा कि कोई खिलौने को गिरा कर, कि अगर गिरने पर किसी खिलौने पे लाइट जल रही है तो क्या हो रहा है? तो बच्चा इस तरह से लर्निंग करता है।
तो ये थी पहली स्टेज। उसके बाद आती है दूसरी स्टेज जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक चरण अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है। इस चरण की मुख्य विशेषताएँ यह हैं कि इस अवधि में जो बच्चा है उसकी भाषा विकसित होने लगती है, बच्चा नए शब्द सीखता है और वाक्य बनाना शुरू करता है। इसके अलावा इस समय बच्चे की जो सोच होती है वो सिंबॉलिक फंक्शन होती है या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसे हम कहते हैं प्रतीकात्मक सोच। तो बच्चा जो होता है वो वस्तुओं और घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से समझता और सीखता है। चित्र हैं, शब्द हैं, खिलौने हैं, ये सभी किसी रियल लाइफ़ की जो वस्तुएँ हैं उनका प्रतिनिधित्व उसकी लाइफ़ में करते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे की जो इमेजिनेटिव प्ले है, जो कल्पनाशील खेल है या ड्राइंग है, इस समय बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो बच्चा एक कार को, एक टॉय कार को असली की कार समझ के चलाता है ना? तो ये है सिंबॉलिक फंक्शन या प्रतीकात्मक सोच का उदाहरण है। इसके अलावा इस समय बच्चे की जो सोच होती है वो हाइली ईगोसेंट्रिक होती है, अर्थात स्व-केंद्रित होती है। बच्चा मानता है कि सभी लोग उसी की तरह देखते हैं, उसी की तरह सोचते हैं और उसी की तरह महसूस करते हैं। वह दूसरों के दृष्टिकोण को अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाता है। तो बच्चा आँखें बंद कर लेता है और फिर कहता है कि मैं छिप गया क्योंकि उसे लगता है कि वह दूसरों को नहीं देख पा रहा तो दूसरे भी उसे नहीं देख पा रहे हैं। तो यह उदाहरण है इगोसेंट्रिक सोच का, स्व-केंद्रित सोच का। इसके अलावा इसमें अगला फीचर होता है आपका एनिमिज़्म अर्थात प्राणवाद। तो बच्चा इस स्टेज में जो निर्जीव वस्तुएँ हैं उनको भी सजीव मानता है। जैसे कि कोई गुड़िया है तो गुड़िया वो कहेगा गुड़िया रो रही है, ये चंदा मामा है, चंदा मामा मेरे साथ चल रहे हैं या गेंद उससे गुस्सा हो गई या फर्श ने उसको मारा, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट है वह बच्चा इस उम्र में देता है क्योंकि उसकी जो थिंकिंग होती है वो या वो एनिमिस्टिक चीज़ों पर बिलीव करता है, तो वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानता है। इसके अलावा एक कांसेप्ट है इसमें सेंट्रेशन केंद्रण जिसमें जो बच्चा होता है वो किसी वस्तु के एक पहलू पर ध्यान देता है और बाकी बाकी जो उसके पहलू हैं उसको नज़रअंदाज करता है। उदाहरण के तौर पर अगर 2 गिलास में पानी है, एक लंबा गिलास है, एक छोटा गिलास है, तो लंबे गिलास में बच्चे को लगेगा कि ज़्यादा पानी है ना? तो ये जो है सेंट्रेशन का उदाहरण है। उसके अलावा इस स्टेज में बच्चों में लैक ऑफ कंज़र्वेशन भी होता है, उन्होंने स्थायित्व की कमी होती है। तो बच्चा अभी यह नहीं समझ पाता कि अगर हम सेम पानी को बड़े गिलास, लंबे गिलास या चौड़े गिलास में डालें, तो पानी उतने का उतना ही रहेगा। ये क्षमताएँ अभी बच्चे में नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद आती है अगली स्टेज, थर्ड स्टेज जिसे हम कहते हैं ठोस संक्रियात्मक चरण अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 से 11 वर्ष तक। तो इस स्टेज की मुख्य विशेषता ये है कि अब बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, तार्किक सोच होती है, वह विकसित होने लग जाती है। अब बच्चा ठोस वस्तुओं और वास्तविक घटनाओं के बारे में तर्क कर सकता है। और इसके अलावा इस स्टेज में बच्चे को कंज़र्वेशन का जो बोध है, स्थायित्व का बोध भी है, वह समझ आने लगता है। तो बच्चे को समझ आने लगता है कि वस्तु की मात्रा, आयतन या वज़न, संख्या, आकार के बदलने पर भी अगर हम छोटे-मोटे उसे गोल आयतन में बदल दें, आकार बदल दें, तो भी जो वस्तु है वह वही रहती है। तो इस तरह के कांसेप्ट बच्चे में समझ आने लगते हैं। तो कंज़र्वेशन में भी बच्चा लिक्विड है, पानी का कंज़र्वेशन है या मास का कंज़र्वेशन है, नंबर का कंज़र्वेशन है या लेंथ का कंज़र्वेशन है, यह सभी अब उसे समझ आने लगते हैं। तो अब बच्चा पहचान लेगा कि चौड़े गिलास और लंबे गिलास में अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो वो पहचान लेगा कि पानी दोनों गिलास में बराबर है। इसके अलावा रिवर्सिबिलिटी का जो कांसेप्ट है उल्टा करने की क्षमता, वह बच्चा अब समझने लगता है। तो कोई स्टेप को 1, 2, 3, 4 स्टेप में फ़ॉलो करने के बाद बच्चा उसे रिवर्स भी फ़ॉलो कर सकता है। जैसे बच्चा अगर 5 + 3 = 8 समझ रहा है, तो 8 - 3 = 5 भी अब समझ सकता है। तो बच्चे में अब रिवर्सिबिलिटी की जो क्षमता होती है, वह विकसित हो जाती है। इसके अलावा इस स्टेज में बच्चों में जो क्लासिफ़िकेशन करने की एबिलिटी है, वह भी विकसित हो जाती है। क्लासिफ़िकेशन की जब हम बात करते हैं, तो बच्चा वस्तुओं को उनके विभिन्न गुण जैसे कि रंग है, आकार है, प्रकार है, इसके आधार पर वर्गीकृत करना सीख जाता है। जैसे गुलाब को अगर बच्चा फूल कहेगा, तो फूल अगर पौधों में आते हैं, तो वो कह सकता है कि गुलाब भी फूल के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अलावा जो सीरिएशन है, क्रमबद्धता है कि बच चीज़ों को अरेंज करना, छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में, हल्के से भारी में, भारी से हल्के में, इस तरह की गुण भी बच्चा विकसित कर लेता है। इस तरह के टास्क भी बच्चा परफ़ॉर्म कर सकता है।
इसके अलावा जो डिसेंट्रेशन है कि एक साथ बच्चा कई पहलुओं पर ध्यान दे सकता है, सिवाय एक पहलू पर ध्यान देने के, अब वो कई चीज़ों पर ध्यान दे सकता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई उसे बॉल दिखाएँ, तो अगर बॉल का कलर नीला है, तो बच्चे को समझ आएगा कि बॉल का कलर नीला है, लेकिन बॉल का शेप जो है, वो सर्कुलर है या बॉल पे इस तरह की स्ट्रक्चर बने हुए हैं या इस तरह की ड्राइंग बनी हुई है, तो बच्चा एक साथ कई सारे पहलुओं पर अब ध्यान देने लगता है। तो ये है थर्ड स्टेज। इसके बाद आती है अगली स्टेज जिसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक चरण या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, इसकी जो आयु सीमा है वह 11 से लेकर जब तक हम एडल्ट रहते हैं तब तक यह रहती है। तो इस स्टेज की मुख्य विशेषताएँ यह हैं कि अब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करने लगता है, जिसे हम कहते हैं अमूर्त सोच। तो अमूर्त सोच में बच्चा अब क्या रहता है कि जो सॉलिड कंसेप्ट है उन्हीं तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि वह ऐसे कंसेप्ट के बारे में भी सोच सकता है जो हमारी आँखों के सामने विज़िबल नहीं है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। फॉर उदाहरण के तौर पर अगर हम जस्टिस की बात करें, न्याय की बात करें, फ्रीडम या स्वतंत्रता की बात करें, नैतिकता की बात करें, लव की बात करें, तो ये सारे कंसेप्ट भी बच्चे अब एब्स्ट्रैक्ट वे में सोच सकता है। इसके अलावा इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं, उनमें हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीज़निंग जो है काल्पनिक तर्क लेने की जो क्षमता है, वह भी विकसित हो जाती है। तो अगर हम बच्चे को ऐसी सिचुएशन दें या किशोर को ऐसी सिचुएशन दें अगर तो इफ एंड देन वाली, तो उन तर्कों से वो समस्या का हल निकाल सकता है। तो अब वो अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ पर विचार करके निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित कर लेता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उससे पूछें कि अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा? तो बच्चा अब सोच पाएगा और सोच के हमें जवाब दे पाएगा कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो हमारी जो उसका इफ़ेक्ट है वो किस प्रकार का होगा। इसके अलावा जो अब किशोर अवस्था में जो बच्चा आ गया 11 साल से बड़ा बच्चा है, उसमें अब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है, समस्या का समाधान करने की स्किल, वह विकसित हो जाती हैं। अब बच्चा व्यवस्थित ढंग से किसी समस्या का समाधान खोज सकता है। उसके प्रोस, कॉन, उसके सारे एंगल्स को स्टडी करके वह किसी समस्या का समाधान पा सकता है। इसके अलावा इस स्टेज में बच्चे में मेटाकॉग्निशन की क्षमता भी विकसित हो जाती है। वह अब यह सोच सकता है कि वो बच्चा क्या सोच रहा है, तो वो थिंकिंग के बारे में भी बच्चा अब थिंक कर सकता है कि अगर वो सपोज़ कीजिए उसके दिमाग में कोई ख़्याल आ रहा है, कोई पॉज़िटिव या नेगेटिव ख़्याल आ रहा है, तो बच्चे को पता चल जाता है कि इस तरह के उसके दिमाग में अभी नेगेटिव ख़्याल आ रहे हैं या वो चीज़ों को नेगेटिवली सोच रहा है। तो ये क्षमता कहलाती है हमारी मेटाकॉग्निशन की। इसके अलावा इस स्टेज में बच्चा अब मॉरल और फिलॉसॉफिकल रीज़निंग जो है नैतिक तर्क शक्ति की जो क्षमता है या नैतिक जो दार्शनिक जो प्रश्न हैं, उन पर वो गहराई से विचार कर सकता है कि सही या गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है ना? तो इन सब बातों पे बच्चा अब गहराई से विचार करने लगता है। तो अगर हम देखें तो जीन पियाजे की जो ये चारों स्टेजेज़ हैं, ये बेसिकली हमें बताती हैं कि एक जो शिशु है, शिशु से लेकर किशोरावस्था तक हमारी जो कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं, हमारी कॉग्निटिव जो क्षमताएँ हैं, वो किस प्रकार परिवर्तित होती हैं। तो इस स्टेजेस को जानने के बाद अब इस क्वेश्चन को ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है आंसर नंबर 4 BCAD। तो फर्स्ट स्टेज है आपकी संवेदी गामक अवस्था जिसे हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल, उसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर लास्ट में आती है फॉर्मल ऑपरेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।